हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की सारी बड़ी खबरों की बात करते हैं, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या होने वाला है कुछ बड़ा। अमेरिका ने क्यों अपने लोगों को भारत पाकिस्तान के आसपास यात्रा करने से कर दिया अमेरिकियों को मना। जी हां, तो वहीं आपको बताएंगे लंदन में फलस्तीन झंडा लहराते बिग बैन पर चढ़ गया एक शख्स, लगाने लगा आजादी के नारे। जी हां, लंदन में बिग बैन टावर पर फलस्तीनी झंडा लेकर चढ़ा एक युवक, जिसके बाद मच गया हड़कंप। तो वहीं अमेरिका में कैलिफोर्निया के हिंदू मंदिर में तोड़ फोड़ की सबसे बड़ी खबर, जिसके बाद गुस्साया अपना भारत। तो वहीं भारत वाले चाबहार बंदरगाह के पास अमेरिका के 3 बड़े दुश्मनों का हुआ शक्ति प्रदर्शन, डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ा दी टेंशन। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत पाकिस्तान सीमा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के आसपास यात्रा ना करे अमेरिकी। जी हां, अमेरिका के अपने नागरिकों को बड़ी एडवाइजरी आखिर होने क्या वाला है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट की ओर से जारी किया गया है यह बयान, दोस्तों भारत पाकिस्तान बॉर्डर को लेकर अमेरिका में हलचल सामने आई है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत पाकिस्तान सीमा के आसपास यात्रा न करने की चेतावनी दी है। ताजा यात्रा एडवाइजरी में विशेष रूप से नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान के बलूचिस्तान व खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों को असुरक्षित बताया गया है। आतंकवाद और सशस्त्र संघर्ष की आशंका के कारण इन क्षेत्रों को डू नॉट ट्रेवल सूची में रखा गया है। भारत पाकिस्तान सीमा लंबे समय से राजनीतिक और सैन्य तनाव का केंद्र रही है, जहां आतंकवादी गतिविधियों और संघर्ष विराम उल्लंघनों की घटनाएं अक्सर देखी जाती है। अमेरिका ने 2 शहरों का नाम भी लिया है। असल में अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार को यह यात्रा एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया है कि अमेरिका के नागरिक पाकिस्तान की यात्रा करने से पहले दोबारा विचार करें, क्योंकि वहां आतंकवाद और हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही हैं। खास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात ज्यादा खतरनाक है। एडवाइजरी में भारत पाकिस्तान सीमा और नियंत्रण रेखा LOC के आसपास जाने से भी मना किया गया है। अमेरिका ने कहा कि इन इलाकों में आतंकवादी समूह सक्रिय है और भारत पाकिस्तान की सेनाएं सीमा पर मजबूत सैन्य उपस्थिति बनाए रखती है, जिससे किसी भी समय संघर्ष की स्थिति बन सकती है। तो वहीं आपको बता दें, लंदन में फलस्तीन झंडा लहराते बिग बैन पर चढ़ गया एक शख्स और चढ़ने के बाद लगाने लगा आजादी के नारे। दोस्तों, इंग्लैंड की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाले शहर लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में शनिवार को एक व्यक्ति फलस्तीन ध्वज के साथ बिग बैन टावर पर चढ़ गया, जिसके कारण आपातकालीन सेवाओं को बुलाना पड़ा। पुलिस ने यह जानकारी दी। तस्वीरों में नंगे पांव खड़े इस व्यक्ति को एलिजाबेथ टावर से कई मीटर ऊपर एक किनारे पर खड़ा देखा जा सकता है। वेस्टमिंस्टर ब्रिज और एक नजदीकी पुल को बंद कर दिया गया था और कई आपातकालीन सेवाओं की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद थी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि उनके अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही अग्निशमन कर्मी और एम्बुलेंस सेवाएं भी मौके पर मौजूद थी। साथ ही साथ आपको बता दें, अमेरिका में खालिस्तानी गतिविधि से पहले बहुत बड़ा उपद्रव, हिंदू मंदिर में तोड़ फोड़। जी हां, जिसके बाद भारत ने गुस्साते हुए कहा कि इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हां, अमेरिका के लॉस एंजलिस में तथा कथित खालिस्तानी जनमत संग्रह से कुछ दिन पहले कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स स्थित BAPS हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। इसके साथ मंदिर पर आपत्तिजनक संदेश लिख दिए गए हैं। बेप्स के आधिकारिक पेज ने सोशल पोस्ट में मामले की जानकारी साझा की है। इसने इस बात पर भी जोर दिया है कि वे नफरत को कड़ी जड़ नहीं जमाने देंगे और शांति और करुणा कायम रहेगी। दोस्तों, भारत ने इस घटना की कड़ी निंदा की और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि हमने कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ के बारे में रिपोर्ट देखी है। हम इस तरह के घृणित कृत्यों को कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। दोस्तों, वहीं बता दें, भारत वाले चाबहार बंदरगाह के पास अमेरिका के 3 बड़े दुश्मनों का शक्ति प्रदर्शन, डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़नी तय। जी हां, चीनी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को घोषणा किया कि चीन जल्द ही ईरान और रशिया के साथ ईरान के पास संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेगा। इसमें चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नौसेना एक विध्वंसक और एक रीसप्लाई जहाज भेजेगी। एक चीनी विशेषज्ञ ने कहा कि यह अभ्यास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ऊर्जा शिपिंग क्षेत्र में सुरक्षा को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। चीनी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को अपने आधिकारिक वीवो अकाउंट पर घोषणा किया है कि मार्च की शुरुआत और मध्य में चीन, ईरान और रशिया की नौसेना ईरान के चाबहार बंदरगाह के पास के क्षेत्रों में सिक्योरिटी बेल्ट 2025 संयुक्त अभ्यास करेगी। मंत्रालय के बयान के मुताबिक इस अभ्यास में समुद्री लक्ष्य पर हमला, BBSS यानी विजिट बोर्ड सर्च और जब्ती, क्षति नियंत्रण के साथ साथ संयुक्त खोज और बचाव अभियान जैसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल होंगे। जी हां, तो वहीं आपको बता दें, अफगान महिलाओं को अमेरिका पर भरोसा करना पड़ गया भारी। ट्रंप ने दिया धोखा, अब तालिबान के पास भेजने की बारी। दोस्तों, अमेरिकी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने 80 से ज्यादा अफगान महिलाओं के सामने खतरे की घंटी बजा दी है। डोनाल्ड ट्रंप से मिले धोखे के बाद अब भविष्य में अमेरिका पर भरोसा करना मुश्किल होगा। दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों की बात करने वाले अमेरिकी प्रशासन ने अब इन महिलाओं को तालिबान के खूंखार राज में वापस लौटने को मजबूर कर दिया है। ये महिलाएं तालिबान शासन से भागकर ओमान में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए आई थी, लेकिन विदेशी सहायता कार्यक्रमों में ट्रंप प्रशासन की व्यापक कटौती के बाद अब उन्हें अफगानिस्तान वापस भेजे जाने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट से वित्त पोषित इन अफगान महिलाओं की छात्रवृत्ति को डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी में कार्यालय में वापस आने पर फंडिंग रोक दिए जाने के बाद अचानक समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में कुछ छात्रों ने कहा है कि ये वाकई में डोनाल्ड ट्रंप का फैसला हमारा दिल तोड़ने वाला है। अब हम क्या करेंगे? साथ ही साथ आपको बता दें अगली खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री और एलोन मस्क के बीच तगड़ी लड़ाई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कोर टीम में छिड़ी जंग पर क्या कहा बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को विदेश मंत्री मार्को रूबियो और एलोन मस्क के बीच तीखी नोक झोंक की खबरों को लेकर टिप्पणी की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इस मामले को लेकर ट्रंप ने पोस्ट किया, एलोन मस्क और मार्को के बीच बहुत अच्छे संबंध है, इसके अलावा कोई भी बयान फर्जी खबर है। ट्रंप को यह सफाई न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद देनी पड़ी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गुरुवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान प्रशासन के खर्च कटौती प्रमुख मस्क ने स्टेट डिपार्टमेंट में अहम स्टाफ कटौती को लागू करने में नाकाम रहने के लिए रूबियो की आलोचना की है। मस्क ने कथित तौर पर रूबियो पर किसी को भी नहीं निकालने का आरोप लगाया है। तो वहीं आपको बता दें, जयशंकर जी का आयरलैंड दौरा, दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर जोर, संयुक्त आर्थिक आयोग का होगा गठन। जी हां, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने आधिकारिक दौरे पर आयरलैंड का दौरा किया, जहां उन्होंने आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी हिगिंस और विदेश मंत्री साइमन हैरिस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने और कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री जयशंकर और आयरिश राष्ट्रपति हिगिंस ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर विचार विमर्श किया और वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत की। वहीं विदेश मंत्री साइमन हैरिस के साथ प्रतिनिधि स्तरीय वार्ता में व्यापार, शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति और लोगों के आपसी आदान प्रदान जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं हुई। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, पाकिस्तान में हैरान करने वाला खुलासा, सिंध के पूर्व सीएम का बेटा जिंदा होते हुए भी हुआ मृत घोषित। जी हां, पाकिस्तान में एक हैरान कर देने वाला घटनाक्रम के तहत पूर्व सीएम के बेटे को जिंदा होते हुए भी मृत घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सिंध के पूर्व सीएम कायम अली शाह के बेटे लियाकत अली शाह को जीवित होने के बावजूद आधिकारिक दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य सचिव, डीजी स्वास्थ्य और अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव सहित विभाग के अधिकारियों ने लियाकत अली शाह की मृत्यु का दावा करते हुए अदालत में एक झूठी रिपोर्ट पेश की है। साथ ही साथ आपको बता दें, अमेरिकी मदद के बिना युद्ध में लड़खड़ा गया यूक्रेन। पुतिन की सेना ने जीता एक और शहर। जी हां, रशिया और यूक्रेन के बीच 3 साल से चल रही भीषण जंग को रोकने के लिए यूरोप से लेकर अमेरिका तक मंथन कर रहे हैं। दूसरी ओर रशिया का यूक्रेन पर हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका द्वारा सभी प्रकार की सैन्य सहायता वापस लेने के बाद यूक्रेन युद्ध के मैदान में लड़खड़ानी शुरू हो गई है। रूसी सेना सिर्फ यूक्रेन को दहला ही नहीं रही, यूक्रेनी शहरों पर कब्जा भी कर रही है। रशिया ने रविवार को दावा किया कि उसने अपने कुर्स्क क्षेत्र के एक हिस्से के अलावा यूक्रेन के एक शहर पर भी कब्जा कर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का यूक्रेनी शहर पर कब्जे का दावा हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के संदर्भ में समझा जा रहा है, जिसमें ट्रंप ने यूक्रेनी प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान कहा था कि आप पुतिन से हार रहे हैं। ट्रंप का कहना था कि यूक्रेन बिना अमेरिकी मदद से के ज्यादा दिन रशिया का सामना नहीं कर पाएगा। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि अमेरिका यूक्रेन को सभी प्रकार की सैन्य सहायता रोक चुका है। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, टैरिफ विवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भड़के बाबा रामदेव जी। पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक एवं योग गुरु रामदेव ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ विवाद पर टिप्पणी की है। ट्रंप पर भड़कते हुए शुल्क नीति के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बाबा रामदेव ने कहा कि ये एक तरह का आर्थिक आतंकवाद और शुल्क आतंकवाद है और ये दुनिया को एक अलग युग में लेकर जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व में बन रहे खतरनाक हालात के बीच हमें भारत को शक्तिशाली और विकसित बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ शक्तिशाली देश विश्व को विनाश की ओर ले जाना चाहते हैं। रामदेव नागपुर के मिहान में पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क के उद्घाटन के अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। साथ ही साथ आपको बता दें, इंडोनेशिया ने सिखाया कैसे किया जा सकता है चीन का मुकाबला, आसानी से कुचल सकते हैं पीएलए की कैबेज स्ट्रेटजी। दोस्तों, अल्ब्रिज कोल्बी को अगर अमेरिका की रक्षा नीति का अवर सचिव बनाने के लिए सीनेट की मंजूरी मिल जाती है तो यह तय हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की असल चिंता रशिया नहीं बल्कि चीन है। अल्ब्रिज कोल्बी वो अधिकारी जो चीन को लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक रहे हैं। अल्ब्रिज कोल्बी लगातार कहते आए हैं कि अमेरिका को यूरोप से अपना ध्यान हटाकर चीन और इंडो पैसिफिक की तरफ करना चाहिए। अल्ब्रिज कोल्बी का मानना है कि इंडो पैसिफिक में चीनी वर्चस्व अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति है और वो अमेरिका की सुरक्षा, स्वतंत्रता और समृद्धि को खत्म कर सकता है। लेकिन अल्ब्रिज कोल्बी की ताइवान नीति के विरोध होती रही है और सीनेट में रिपब्लिकन सीनेटरों ने
ने ही उनसे ताइवान पर असहज करने वाले सवाल पूछे हैं। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट कर्नल जोएल एन री ने एक लेख में सुझाव दिया है कि चीन को मात देने के लिए इंडोनेशियाई मॉडल को फॉलो किया जा सकता है। साथ ही बता दें, चीन ने अमेरिका को दे दी एक और बड़ी टेंशन। ट्रंप की अपील के बावजूद बढ़ाया रक्षा बजट। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जहां एक तरफ बड़े देशों से रक्षा बजट कम करने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चाइना अपना रक्षा बजट कम करने के बजाय बढ़ाने पर जोर दे रहा है। चीनी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि वो अपने देश का रक्षा बजट $249 अरब तक बढ़ाने जा रहा है। ट्रंप की अपील थी कि रशिया जैसे बड़े देश अपना रक्षा बजट 50% कम करे, ताकि वो अपने देश के रक्षा बजट को भी इतना ही कम कर सकें और टैक्स पेयर्स के पैसे को अन्य देशों की सुरक्षा पर खर्च करने से बचा जा सके। चीन का कहना है कि उसकी सेना राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा में मुश्किल चुनौतियों का सामना कर रही है और इसीलिए वे अपना रक्षा बजट बढ़ाएंगे, जिसने वाकई में डोनाल्ड ट्रंप को चिंता और टेंशन में लाकर खड़ा कर दिया है। इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।